हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि फार्मासिस्ट प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो आज हम उन एमसीक्यूज को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो पूछा गया है, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट था वो कब पास हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं 1940, 1945, 1948 और 1930। तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट था वो 1948 को पास हुआ था, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देखिए, एक पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है, तो वो किन कंडीशंस को फॉलो करेगा कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। देखिए, ऑप्शन सी जो हमारा है, हैविंग हिज नेम इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। देखिए, उनका उसका नाम जो होना चाहिए, जो पर्सन है उसका नाम इंटर होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट में, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। इसमें क्या पूछा गया, जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। देखिए, फर्स्ट जो है वो हुआ था, पब्लिश हुआ था हमारा, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। फार्मेसी एक्ट जो था वो तो 1948 में पास हुआ था, ठीक है। लेकिन जो फार्मेसी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1949 में। 1948 में क्या हुआ था? एक्ट पास हुआ था, फार्मेसी एक्ट पास हुआ था, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन जब पूछा जाए तो वो कब हुआ था? वो 1949 में हुआ था। ऑल राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। ये देखिए, इसमें क्या पूछा गया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, वो साल में कितनी दफा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कितनी कितनी टाइम के ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो होता है वो क्या होना चाहिए, तो जो होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में क्या होता है उसका, एवरी 5 ईयर्स में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दिस इज एक्स एफ ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। इसमें क्या पूछा गया, जो पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर है इनमें से कौन सा है। तो वो हमारे कौन से होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, किसके? पीसीआई के, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, द एजुकेशन रेगुलेशन वाज लेट डाउन बाय। देखिए, जो एजुकेशन रेगुलेशन होता है फार्मेसी का वो किसके थ्रू लेट डाउन होता है, तो हमारा जो पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, इसके थ्रू लेट डाउन होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई कौन है। हमारा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं? इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है। इनके मेंबर्स के थ्रू जो है वो इलेक्टेड किए जाएंगे, इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। पीसीआई के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इनका इलेक्शन होता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल रजिस्ट्रार फॉर फार्मासिस्ट इज कंप्लाइड बाय। इसमें क्या पूछा गया, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है फार्मासिस्ट का वो किसके थ्रू कंप्लाइड होता है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जो होता है ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फार्मासिस्ट कंप्लाइड होता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। देखिए, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, उनका जो मिनिमम या फिर जो नंबर ऑफ आवर्स होता है वो कितना होना चाहिए, वो 500 आवर्स होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ है, नॉट लेस देन 500 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। 500 घंटे मिनिमम पूरे होने चाहिए, तभी आप जाके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव्ड बाय। देखिए वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेजेस जो कि फार्मेसी कोर्स को रन करते हैं, फार्मेसी कोर्स कराते हैं अपने कॉलेज में, वो किसके थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए, ये पूछा गया है हमारे एमसीक्यू में। तो हमारा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, इसके थ्रू कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज हैं, उनमें जो है अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी कोर्स चलाने के लिए। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनिमम जो एज होता है जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है पीसीआई के थ्रू कि रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, किसी बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट के थ्रू, वो मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो वो एज हमारा कितना होगा, 18 ईयर्स होगा, ठीक है। मिनिमम अगर बच्चा 18 ईयर्स का है तभी जो है वो रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी जो होता है वो काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। देखिए जो ज्वाइंट स्टेट का फार्मेसी होता है, उनका काउंसिल, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कितने सालों के लिए होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर इंडिफिनाइट पीरियड एज पर एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो हमारा जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है वो इंडिफिनाइट पीरियड एज पर एग्रीमेंट के थ्रू इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। पीसीआई का कितनी बार में होता है, 5 साल में एक बार होता है, ठीक है, 5 इन अ ईयर। क्लियर हो गया, पीसीआई का हमारा होगा 5 साल में एक बार होता है, और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कितना होगा, इंडेफिनाइट पीरियड होगा एज पर एग्रीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो हम इसे और किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी के नाम से हम जानते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 6 मेंबर्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड बाय पीसीआई। ठीक है, जो 6 मेंबर होते हैं टीचिंग प्रोफेशन से जो कि पीसीआई से नॉमिनेटेड होते हैं, वो किसके थ्रू होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो हमारे ये जो 6 मेंबर्स होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जो द सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई आल्सो एक्ट एज, तो हमारा जो सेक्रेटरी होता है पीसीआई का वो किसके थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, वो एज अ रजिस्ट्रार भी एक्ट करेगा, एज अ डिसीजर भी एक्ट करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द फार्मेसी एक्ट 1976 ऑल्सो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर। जो फार्मेसी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन फॉर, किसके लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। पहला जो है, पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट डिप्लोमा और डिग्री इन द फार्मेसी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उस पर्सन ने या तो डिप्लोमा कर रखा हो या फिर बी फार्मा कर रखा हो, ठीक है, बैचलर डिग्री, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, पर्सन अप्रूव्ड एज क्वालिफाइड पर्सन बिफोर 31 दिसंबर 1969, ठीक है। जो पर्सन होना चाहिए वो अप्रूव्ड होना चाहिए 31 दिसंबर 1969, बिफोर 31 दिसंबर 1969 के, ठीक है। डिस्प्लेस पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रेपेट्राइटिस्ट होना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ द अबव इस उसका जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हुआ था कब पास हुआ था, ये पूछा गया है। तो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा, ऑन कैंसिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज। देखिए कैंसिलेशन, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जब कैंसिलेशन हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का, तो जब आप उस टाइम पे आपका जो लोन लाइसेंस है उसका क्या कंडीशन रहेगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो लोन लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। देखिए वो पर्सन जो कि इंचार्ज होता है किसका, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एडवाइजरी कमेटी फॉर डी टैब एंड वेरियस गवर्नमेंट्स। देखिए जो हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है जो हमारा, और वेरियस गवर्नमेंट का, वो इनमें से कौन से होते हैं, तो वो डीसीसी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमिसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग हैविंग क्वालिफाइड पर्सन बट ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड इन इट। देखिए वो प्राइमिस लाइसेंस जिसमें जो पर्सन होता है वो तो क्वालिफाइड होता है, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो कंपाउंड वहाँ पे बनाए नहीं जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। देखिए हमारा जो कोई भी केमिस्ट होता है, ड्रगिस्ट होता है, या फिर इस जगह पे जहाँ पे हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो कंपाउंडेड नहीं किए जाते, उन्हें हम क्या कहेंगे। वहाँ पर देखिए क्वालिफाइड पर्सन तो होगा ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ड्रग्स का कंपाउंडेशन जो होगा वो उस जगह पे नहीं होगा, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो राइट होगा। यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन तो होते हैं डिस्पेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आर नॉट कंपाउंडेड। क्वेश्चन हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कोई कोई, जिसमें आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ऑलराइट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी इज सिचुएटेड एट। देखिए इसको हम ऐसा याद करते हैं CDLK, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कैसे क्या हुआ, कोलकाता। CDLK सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कोलकाता, तो हमारा जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कहाँ होगा, कोलकाता में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। इसमें क्या पूछा गया है, CDRL, इससे याद करेंगे हम। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, इस वाले एल से क्या बनेगा, लखनऊ बनेगा, CDRLL, ओके। तो हमारा जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी है वो हमारा लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ दिस इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इनमें से कौन सा है जो कि इम्पोर्ट बाहर बेचने के लिए प्रोहिबिटेड रोका गया है। तो इनमें से जो हमारा मिस ब्रांडेड जो ड्रग्स होते हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर है। देखिए जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो शेड्यूल्स हो गए हैं और एक्ट्स हो गए, ठीक है, उनके ईयर हो गए, ये सारी चीज़ें जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ आती हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करनी होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो जुरिस के सब्जेक्ट्स में शेड्यूल्स आप पढ़ के ही जाइए। आपके बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए शेड्यूल्स, और जो एक्ट होते हैं उनके ईयर क्या होते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेड्यूल पी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। शेड्यूल पी जो होता है वो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन द लाइसेंस रिटेल लाइसेंस टू सेल द शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। देखिए जो रिटेल लाइसेंस होता है कौन से शेड्यूल्स के ड्रग्स को बेचने के लिए, C एंड C1 शेड्यूल के ड्रग को बेचने के लिए, वो कौन सा फॉर्म होगा, वो फॉर्म नंबर 21 होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म होगा, फॉर्म नंबर 21, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स। अब देखिए शेड्यूल C ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनका एग्जाम्पल्स क्या है। तो उसमें टॉक्सिन्स आता है, सीरा आता है, एंटीजन आता है, इंसुलिन आता है, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो शेड्यूल C में आते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, ये हमारे ड्रग्स हो गए शेड्यूल C के।
नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि ड्रग्स विच आर यूज्ड ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर डेल्ट इन शेड्यूल। देखिए वो ड्रग्स जिसमें आरएमपी जो होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर होता है, वही सिर्फ प्रेस्क्राइब कर देता है, उनके सुपरविजन के अंडर ही उस ड्रग को लेनी चाहिए। वो कौन से शेड्यूल के अंदर वो ड्रग आती है ये पूछा गया हमसे, तो हमारा शेड्यूल जी के अंदर आता है। शेड्यूल जी की जो भी दवाइयाँ, जो भी मेडिसिन्स होती हैं, वो आरएमपी के सुपरविजन के अंडर ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बार्बिचुरेट्स। जो ड्रग्स होती हैं, जो हमारे बार्बिचुरेट्स होते हैं, वो किस शेड्यूल्स में आते हैं, बिलोंग करते हैं किस शेड्यूल से? तो शेड्यूल एक्स जो होता है उसमें हमारे जो होते हैं बार्बिचुरेट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग आर इशूड बाय। देखिए वो लाइसेंस जो कि ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है, वो किसके थ्रू इशू होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए लाइसेंस जो इशू होता है वो स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो होता है वो इशू करता है। ऑल राइट, ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्रीमिसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मस्ट फुलफिल द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एम। देखिए वो लाइसेंस जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग जो होता है, ठीक है, वो मस्ट फुलफिल करना चाहिए कि वो सारे कंडीशंस को जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि शेड्यूल एम जो होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का डिस्कशन किया जाता है। तो द प्रीमिसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स मस्ट फुलफिल द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एम। शेड्यूल के सारे कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी जो है ये लाइसेंस उसे मिलेगा। ठीक है, इसमें जो भी डिटेल्स आती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लाइसेंस का वहाँ का एरिया स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो फुलफिल होना चाहिए, सारे कंडीशंस। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो आइबुप्रोफेन होता है टैबलेट, जो हमारा आइबुप्रोफेन होता है एनाल्जेसिक जो टैबलेट होता है, वो किस शेड्यूल में आता है? तो वो हमारा शेड्यूल एच में आता है। किस शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल एच में आएगा। अब देखिए हमारा जो चेयरमैन होता है, द चेयरमैन ऑफ डीटैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जो होता है, वो हमारे डीटैप के चेयरमैन होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द रीपैकिंग लाइसेंस इज़ नॉट इशू फॉर। देखिए जो रीपैकिंग होता है, दोबारा से जो रीपैक होके जो लाइसेंस दिया जाता है, रीपैकिंग लाइसेंस जो होता है उसमें शेड्यूल सी के जो हमारे ड्रग्स आएंगे, सेरा, एंटीजन, इंसुलिन, ये सारे जो ड्रग्स आते हैं शेड्यूल सी में, इनको जो है वो रीपैकिंग लाइसेंस के लिए इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीमिसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग आर इंस्पेक्टेड एटलीस्ट। देखिए जो वो जगह जो कि लाइसेंस दिया जाता है ड्रग्स को सेल करने के लिए, वो एटलीस्ट कितनी बार जो है कब इंस्पेक्शन होना चाहिए उसका? तो एटलीस्ट वो ट्वाइस इन अ ईयर, साल में जो है 2 बार जो उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे सेल ऑफ ड्रग्स का जो है लाइसेंस दिया गया है जिस जगह को। ठीक है, तो उस जगह में कितनी बार इंस्पेक्शन होगा? ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार, 6 मंथ के गैप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स आर गिवन इन द फॉर्म। देखिए रिटेल सेल जो होता है C एंड C1 ड्रग्स का, वो किस फॉर्म में दिया गया है? तो फॉर्म नंबर 21 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो बायोलॉजिकल बिलोंग्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी हमने जो पढ़ा था, जो इंसुलिन होता है, सेरा होता है, एंटीजेंस होते हैं, ये सारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो शेड्यूल सी के जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं वो किन शेड्यूल्स में आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो शेड्यूल सी में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। देखिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है फार्मेसी का, ठीक है, ये सारे जो होते हैं कोई भी जो रिक्वायरमेंट होते हैं फार्मेसी का वो शेड्यूल एन में आता है। ओके, ये हमारा हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक आर गिवन इन द शेड्यूल। देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो निरोध की जो भी गोलियां होती हैं, इंजेक्शंस होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं निरोध के, तो वो शेड्यूल आर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच शेड्यूल्स कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर ड्रग पेटेंट्स। देखिए जो कोई भी ड्रग्स के जो पेटेंट्स होते हैं वो शेड्यूल वी में आते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा जो सुपीरियर ड्रग्स होता है उनका क्या मतलब होता है। तो इसको हम SSRI से याद रखते हैं, सुपीरियर, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल्स एंड इमिटेशंस। सुपीरियर ड्रग का क्या मतलब होगा, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल, इमिटेशन, ठीक है। सो ऑप्शन डी हमारा ये तीनों आएंगे। ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट नॉट क्योर बाय ड्रग्स इज गिवन इन द शेड्यूल। देखिए वो शेड्यूल्स के एलिमेंट्स, वो वो बीमारियां जो कि क्योर नहीं की जा सकती हैं वो किन शेड्यूल के अंदर में आती हैं। तो वो हमारा शेड्यूल जे के अंदर में आता है। जो बीमारियां क्योर नहीं की जा सकती हैं वो हमारे जो हैं वो शेड्यूल जे में आता है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपीरियर ड्रग, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल, इमिटेशन। सुपीरियर ड्रग विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, 10 साल का उसका पनिशमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी के ड्रग के एग्जाम्पल पूछा गया है। तो ग्लाइबेनक्लामाइड जो होता है वो शेड्यूल जी का ड्रग होता है। ओके, एग्जाम्पल्स इसमें पूछे गए हैं शेड्यूल एक्स के ड्रग के एग्जाम्पल जो होता है नाइट्राजेपाम होता है हमारा जो शेड्यूल एक्स का ड्रग होता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग सैंपल फॉर मजिस्ट्रेट आर सेंट फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो किसे सेंड किया जाता है एनालिसिस के लिए, तो स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी को सेंड किया जाता है उन सैंपल्स को फ्रॉम रजिस्ट्रेट आर सेंट फॉर एनालिसिस टू स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा कॉन्डोम्स जो होते हैं वो कहाँ पर टेस्टिंग किए जाते हैं कॉन्डोम्स का, तो इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी में कॉन्डोम्स की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स जो होते हैं वो कौन से शेड्यूल्स में आते हैं। तो शेड्यूल ई जो होता है उसमें एलोपैथिक पॉइजन्स आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू। देखिए इसमें ड्रग सैंपल जो लेगा, जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा वो एनालिसिस करने के लिए किसे भेजेगा, तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। किसे भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। तो ये देखिए हमारा ये लास्ट आज का 50 MCQ हुआ किसका, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। नेक्स्ट हम फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें MCQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट जब भी MCQs होते हैं वो सब कुछ इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।